इस वक्त पूर्व रेल मंत्री और बीजेपी के नेता दिनेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे वही जो मेरे जहन में सबसे पहला आ रहा है। 288 लोगों की जान चली गई, कई परिवार पूरी तरीके से उजड़ गए। ये हादसा इसे लेकर क्या कहा जाए? सरकार से तो पूछा जाएगा ना कि सुरक्षा कवच की बात की जाती है, लेकिन 288 लोग तो चले गए आज। इस वक्त देखिए, जो परिवार है उनके साथ सब आपने सही कहा कि हम सब खड़े हैं। उनके लिए तो आसमान से बिजली गिरी है, तो संवेदना के सिवाय मुझे नहीं लगता है हम और कुछ भी बात कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो खुद गए हैं, वो बहुत संवेदनाशील हैं और मैं उनका भी दर्द समझता हूँ जो देश के मुखिया के रूप में। और इसके सिवाय मुझे नहीं लगता है कि आज और कोई चर्चा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसका कारण कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो सिर्फ आपका जब रिपोर्ट आएगा, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तभी पता चलेगा कि असली कारण क्या था। और उसके तहत जो भी करना है, सिस्टम को बदलना है, उसके तहत वही होगा। और मैं ये कह सकता हूँ, ये एक फ्रीक एक्सीडेंट है। 2010 में मई के महीने में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था, जब पैसेंजर ट्रेन जा रही थी और पैसेंजर ट्रेन की डिरेल हुई और गुड्स ट्रेन उसके ऊपर से चली गई और वहाँ भी काफ़ी पैसेंजर की मृत्यु हुई, 180 के करीब। और वो सैबोटैज था खड़गपुर के पास, और ज्ञानेश्वरी शायद ट्रेन का नाम था। तो कोई भी चीज़ से हम रूल आउट नहीं कर सकते, सैबोटैज से भी रूल आउट नहीं कर सकते। मगर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी कमीशन की जब रिपोर्ट आएगी, वो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट ही बतला सकेगी। और उसके पहले मुझे नहीं लगता है कोई भी अटखेलियाँ करे वो गलत होगा। दिनेश जी, आप साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? देखिए, जांच रिपोर्ट का इंतजार तो सभी को है ताकि तस्वीर साफ हो जाए, लेकिन शुरुआती तौर पर तो जहन में ये सवाल है ही ना। तो क्या आप भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं? साजिश आपको लग रही है क्या इसके पीछे कोई? नहीं, हम इशारा किसी भी तरफ कर नहीं सकते हैं। हम तो इतिहास की ओर जा सकते हैं और यही कह सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा एंगल को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं कि 2010 में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था। हमारा कहना ये है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हमें एक ही काम करना है कि जो अस्पताल में है उनको अच्छी से अच्छा इलाज मिले, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और मुझे कहा गया कि हेल्थ मिनिस्ट्री भी वहाँ जा रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ है जो सरकार को करनी चाहिए और सरकार नहीं कर रही है, वो नहीं है। खुद प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, तो उसके आगे इसके ऊपर सवाल उठेंगे, ज़रूर होगा, मगर आज का दिन नहीं है वो। अच्छा, एक सवाल और। देखिए, आज आप बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन मैं सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि ये सब जानना चाहते हैं। जो इस वक्त हमें आपको टीवी पर देख भी रहे हैं ना, वो भी ये सुनना चाह रहे होंगे आपसे, क्या एंटी कॉलिजन सिस्टम इन ट्रेनों में था? क्योंकि अगर था तो फिर ये टक्कर कैसे संभव हुई? देखिए, अभी हम तो रेल मंत्री है नहीं, तो हम इसका जवाब हाँ और ना में नहीं दे सकते। वो तो रेल के अधिकारी दे सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि इतने साल की रेल अपनी सिस्टम, जिसको मैंने कोशिश की थी मॉडर्नाइज करने की, पॉलिटिकल के कारण स्वरूप हम नहीं कर सके, मगर ये सरकार 2.5 लाख करोड़ दिया है। और हर चीज़ का एक समय होता है, रातों रात कुछ बदला नहीं जा सकता है। बात रातों रात की नहीं है, 9 साल हो गए। आप कह रहे हैं कि पहले और आप, गति भी सही है। ठीक है, आपने कहा पॉलिटिकल वजह रही जिस वजह से ट्रेन का, इस सिस्टम का उस तरीके से उद्धार नहीं हो पा रहा है। तो अब तो 9 साल हो चुके हैं, तो अब तो कम से कम ये कहा जा सकता है ना कि कम से कम कोई ऐसा हादसा ना हो। लेकिन फिर भी तो हादसा हो गया ना दिनेश जी। हाँ, देखिए, हादसा ऐसी कोई दुनिया में जगह नहीं है जहाँ हादसा ना हो। और हम चाहते हैं कि ज़ीरो हादसा हो, जैसे जापान में। मगर उसके लिए
हमें गति चाहिए, उसके लिए इतने साल बीत चुके जहाँ मॉडर्नाइज नहीं हुआ, कम से कम उस दिशा में तो हम जा रहे हैं। और ये एक्सीडेंट क्यों हुआ उसका कारण तो अभी पता नहीं चला है ना। जब तक उसका कारण पता नहीं चलेगा तब तक हम अटखेलियाँ ही करेंगे और उसके सिवाय और कुछ नहीं कर सकेंगे। या तो पॉलिटिक्स करेंगे या अटकलियाँ लगाएंगे। रोष स्वाभाविक है जनता का और उसमें दो राय है नहीं। जिसके घर में मृत्यु हुई है वही उसका दुख दर्द वही समझ सकता है, तो ये स्वाभाविक है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सवाल क्यों उठ रहे हैं। सवाल उठेंगे, मगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कि रिपोर्ट क्या आ रही है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन दोषी है। इसके लिए आज का समय नहीं, आज का समय है संवेदना का और जान बचाने का और जैसे भी ट्रैक को नॉर्मलाइज करने का। प्रधानमंत्री वहाँ खुद पहुँचे हुए हैं। ठीक है दिनेश जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमसे बातचीत की। दिनेश त्रिवेदी, पूर्व रेल मंत्री, जिन्हें आप सुन रहे थे और ये कह रहे थे कि आज सवाल का नहीं बल्कि संवेदना, सांत्वना देने का वक्त है, लेकिन सवाल पूछा जाएगा क्योंकि 288 लोगों की जान चली गई। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।